के लिए बोला गया है? मेरे ख्याल से नोटिस 2 संडे बीत चुके हैं, 2 संडे पहले लगा था, इससे पहले भी हमारी कुछ ना कुछ कार्रवाई यहाँ चल रही थी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आज से मतलब अभी से हमारे 8-9 दिन है जी। अगर आप खाली करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो 10वें 11वें दिन आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, आप पे बिल्डोजर चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई बोली गई है। सुबह 4 बजे से लेके कभी भी हो सकता है ये। तो आप लोगों को कहीं जगह दी गई है या फिर आप लोग खुद का कहीं देख रहे हैं? इन्होंने हमें सावधा गेरवा बोली है। वो जगह के बारे में आप कुछ जानते हैं? आप हो क्या है वहाँ पे? आप हो क्या है? जो फ्लैट्स बने हैं, फ्लैट बोलने के लिए फ्लैट है, वो एक दरबा होता है, मुर्गी का दरबा टाइप समझते हो आप? वो वैसे टाइप है, 8 बाय 9 के कमरे हैं। अगर आप यहाँ का माहौल, यहाँ का सॉरी, यहाँ का देखोगे कुछ भी चीज तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कैसे सेफ्टी से वो लोग रह रहे हैं। हाँ, देख के अंदर खुला एरिया। वो जो जगह है वहाँ 150 रुपए के लिए काम डाल दिया जाता है। काम डालने की मीनिंग समझते हैं आप? मतलब 150 रुपए के लिए आपका मर्डर भी लग सकता है वहाँ पे। 150 रुपए की क्या औकात है? और ये इस एरिया में आप लोगों को रहने के लिए भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है जहाँ पे ना लड़की की सेफ्टी है, ना औरत की सेफ्टी है, ना हमारी खुद की पर्सनल सेफ्टी है। और हम यहाँ काम करते हैं आसपास में। अगर हमें इतनी दूर से यहाँ पे काम करना आ रहा है, फिर हम पे बचेगा क्या? हम इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं अपने लिए? हम अपने घर वालों के लिए क्या देख रहे हैं? कल को मेरे घर में शादी आती है, किसी की तबीयत खराब होती है, पैसा है कहाँ जो मैं लगा दूं उन पे? इन्होंने बोला कि वहाँ हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं और स्कूल है। इन्होंने बोला वहाँ पे इन्होंने स्कूल दिया, वहीं पे अंदर ही फ्लैटों के अंदर 5वीं तक है। छठी के बाद तुम मरो जियो ना, कोई मतलब नहीं। बोले बस 5वीं तक पढ़ो, अनपढ़ रहो, जो इन्होंने बोला है। 5वीं के बाद बच्चों को और किसी चीज की नीड नहीं पढ़ने की। मैं हूँ, मेरे घर वाले थोड़े हेल्दी टाइप के मम्मी पापा, ऊपर से शुगर और थायराइड के पेशेंट है। इन फ्यूचर अगर उन्हें कुछ दिक्कत परेशानी होती है ना, तो मैं 5 किलोमीटर के तक के दायरे में सिर्फ उन्हें लेके भागता रहूंगा, मिलेगा कुछ नहीं मुझे। और वहां उस बीच में कुछ भी हो सकता है, मेन चीज ये। और यही चीज अगर आप रात में वापसी घर आते टाइम देख रहे हो ना, कि आप शांति सुकूनती से घर जा रहे हो वापसी, वहां एक बीच में रेलवे फाटक पड़ता है, वहां पे हर तरीके के काम होता है। उसके आसपास की जितनी भी जमीन है हम सब मैं वहां पे सारा A to Z पूरा। रुकिए, क्योंकि भारत का अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब तेजी से बन रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी, जहां आ रहे हैं सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्लोबल कंपनीज। और इस फ्यूचर ग्रोथ मिशन का हिस्सा है अंतरा ग्रुप एवं OICCI ओएसिस ग्रुप। फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो नजर रखिए धोलेरा पर। पूरी बाउंड्री घूम के आए वो, सब चीज मैंने वहां देखी। एक ही चीज पता लगी, वहां ना हम सेफ है ना हमारे पास जाने का कोई सेफ है। ऊपर से हमें जो ये दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये हम आपको दे रहे हैं, और जो उनके पेपरों पे साफ साफ पीछे लिखा हुआ है कि 10 साल की लीज पे मिल रहे हैं। अगर ये लीज पे मिल रहे हैं, ये अगर हमें दे रहे हैं तो 10 साल की लीज का क्या मतलब है? 10 साल बाद अगर कल आपको फिर हम बोल दोगे, जब हमने जाके वहां बस गए, हमने थोड़ा सा वहां पे ओपन करा, अच्छी चीज होने लगी, कल को फिर आके आप बोल दोगे कि आप यहाँ से जाइए, अब यहाँ पे बसावट हो चुकी है, फिर हम कहाँ जाएंगे? देश जो करता है वो अपने नागरिकों को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये कर रहा है 25 साल पीछे फेंक के, फिर वहां से और 25 साल पीछे फेंक दे। तो कुछ पैसे वगैरह भी आप लोगों से लिए गए हैं या फिर ऐसी जगह दी गई? ना हमसे कुछ पैसे दिए गए, ना हमसे कुछ लिए गए, कुछ भी ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला कि तुम्हारी सब्सिडी 12 लाख कुछ की थी, 12 लाख में से इन्होंने कुछ पता नहीं किस चीज के हमें डिस्काउंट वगैरह कुछ देने के लिए बोला है। अब इन्होंने बोला है कि 30,000 का सिर्फ मेंटेनेंस आपसे लिया जाएगा, और 30,000 के मेंटेनेंस का ये है कि मैं हूँ, चलो मैं तो दे दूंगा कुछ भी करके। कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे तो रोजाना 300-400 की दिहाड़ी पे जा रहे हैं, वो 3 महीने में वो 30,000 कैसे देंगे? वो छोड़ो, यहाँ से शिफ्ट होने के बाद उन्हें अपना खुद का माइंड सेट करना पड़ेगा। कल से कहाँ काम जोड़ूं, कहाँ ना जोड़ूं, क्या करूं, फैमिली को समझाऊं, खुद की दिक्कत परेशानी देखूं, घर वालों की देखूं। कौन कहाँ से देगा? जो 500-600 रोजाना कमा रहा है, उससे घर चल रहा है उसका, वो 100-200 रुपए बचा रहा है, उसके बाद वो 30,000 रुपए कहाँ से दे देगा? एक बारी मैं बोलना चाहता हूँ आप सबसे, जितने भी आप यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर आ रहे हैं, आप एक बारी उस रास्ते को कॉपी तो करो, एक बारी जाके तो देखो, एक एक चीज वहां पे देखो ना। मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम वहां गया था, स्कूटी से सुबह गया था 6 बजे, मेरी जो वहां पे एंट्री हुई थी वो हुई थी 7:23 पे। सुबह के टाइम की बात बता रहा हूँ, जब खाली रूट था। 6 बजे यहाँ से निकला, 7:23 पे मेरी एंट्री हुई वहां। सारे मिट्टी पिट्टी कपड़े, सिर्फ सुबह के टाइम की जिस टाइम पे गाड़ी नहीं थी। फिर मैं वहां से निकला 9:30 बजे, मैं अपने घर पे 11:30 बजे आया हूँ यहाँ पर। धूल मट्टी सब चीज, और तकरीबन 1-1.5 घंटे का, नहीं 1 घंटे का जाना और 1-1.5 घंटे का आना।
यहाँ पे ये दिक्कत परेशानी है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि कुछ लड़कियां काम करती हैं, और बच्चे पढ़ते हैं मतलब बच्चे तो मैं बोल रहा हूँ जब सरकार सोच ही नहीं रही तो हम भी उसके लिए नहीं बोल रहे। वो बोल रहे 5वीं तक पढ़ो और अनपढ़ रहो, हमने स्कूल बना दिया, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, वहाँ गड्ढे खोदो और कुछ नहीं।